हाय फ्रेंड्स, क्या आपको भी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं कि आईबीएस है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या फिर गैस्ट्रिक इश्यूज, एसिडिटी, ब्लॉटिंग? अगर इस तरह के इश्यूज आप भी फेस करते हैं दैट मीन्स आपको इंडाइजेशन का इशू है। अब इसके लिए कोई हम पिल्स लेते रहे हैं या टाइम टू टाइम डॉक्टर को विजिट कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। आज हम बात करेंगे कैसे हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे हम अपना डाइजेशन इम्प्रूव कर सकते हैं नेचुरली। मैं आपके साथ 10 टिप्स शेयर करूँगी जो बहुत ही ईजी हैं, इफ़ेक्टिव हैं, बट आपको उसको अगेन कंसिस्टेंटली फॉलो करना है टू सी सम इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स। और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में 3 वीक्स के बाद बताना कि क्या आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग हुआ है कि नहीं हुआ, अगर वीक है तो। सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको रियल फूड्स खाने हैं, ये आपको याद रखना है। बिकॉज जितना आप आर्टिफिशियल फूड्स खा रहे हो, जितना आप मैनमेड फूड्स खा रहे हो, जैसे कि रिफाइंड कार्ब्स हो गए, प्रोसेस्ड फूड हो गया जिसके अंदर ट्रांस फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट होता है, जो भी पैकेट खोल के आप खा रहे हो, मैदा बेस्ड चीज़ें खा रहे हो, तो वो अगेन डेड फूड्स हैं। जितना आप डेड फूड्स खा रहे हो उससे क्या होता है, जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो आपकी डाइजेशन इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं, वो नहीं सिक्रीट हो पाते। बिकॉज डेड फूड में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लाइव एंजाइम सिक्रीट होंगे, वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होंगे जो खाने का ब्रेक डाउन करने में आपको हेल्प करेंगे। तो ऑटोमेटिकली खाने का अगर प्रॉपर डाइजेशन ही नहीं हुआ तो मेटाबोलाइज आप कर नहीं पाते हो और बाद में एसिडिटी, ब्लॉटिंग होना बहुत ही कॉमन कंसर्न्स हैं। सो फर्स्ट चीज़ जो आपको करनी है, ईट रियल होल फूड्स, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, लेग्यूम्स हो गया, ग्रेन्स हो गए, आपकी दाल्स हो गई, पल्सेस हो गई, इस तरह की चीज़ें खानी है। और आर्टिफिशियल मैन मेड फूड जितना हो सके अवॉइड करना है, राइट? सो अगेन द काइंड ऑफ फूड यू ईट दैट कोरिलेट्स विद हाउ स्ट्रॉन्ग योर गट सिस्टम इज। देन सेकेंड चीज़ जो आपको करनी है वो है हैव प्लेंटी ऑफ फाइबर। बिकॉज अगर आपके खाने में इनफ रफेज नहीं है, इनफ फाइबर नहीं है, तो आप देखते हो कि अल्सर्स होने लग जाएंगे, हेमोरॉइड्स होने लग जाएंगे, आईबीएस जैसे इशू तक होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फाइबर इंटेक अपना अच्छा रखें ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन और इस तरह के इश्यूज ना हों कि हम रोज़ रोज़ सोचते हैं लैक्सेटिव्स ले लेते हैं, चलो तिफरा खा लेते हैं। बिकॉज अगर आप ये सब चीज़ें बहुत ही लंबे समय से करते जा रहे हो या बहुत टाइम हो गया आपको, प्रोलॉन्ग इंटरवल से आप कर रहे हो, सो व्हाट हैपेंस इज आपका डाइजेशन और ज़्यादा वीक हो जाता है। बिकॉज वो खुद से जो फंक्शन करना है आपके इंटेस्टाइन्स ने, आपके गट ने, वो नहीं कर पाती हैं और वो डिपेंडेंट हो जाती हैं उस लैक्सेटिव्स के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जितना नेचुरल हो सके, जो भी सीजनल है, अगर विंटर्स का टाइम है तो कैरेट्स हैं, देन आप रेडिश ले रहे हो, इस शलगम ले रहे हो, इस टर्निप, इस तरह की चीज़ें ले रहे हो, सैलेड्स में ज़रूर ले रहे हो इन द रॉ फॉर्म। और अगर समर्स का टाइम है तो कुकम्बर ले रहे हो, आप ककड़ी ले रहे हो, इस तरह की चीज़ें ले रहे हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी बेसिक चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन आप देखते हो कि इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, आपकी स्किन भी सॉफ्ट रहती है, सप्पल रहती है, हाइड्रेटेड रहती है। एंड ओवरऑल आप देखते हो कि आपका सुबह मॉर्निंग में आप जब फ्रेशन अप होने जाते हो तो ईजीली आप देखते हो कि आपका बाउल मूवमेंट ईजी हो जाता है प्रोसेस। देन थर्ड चीज़ जो आपको करनी है वो है इंक्लूड हेल्दी फैट्स इन योर डाइट। आजकल क्या होता है, मैंने ट्रेंड देखा है कि लोग क्योंकि अगेन थोड़ा सा फिटनेस फ्रीक हो रहे हैं, कॉन्शियस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि फैट्स आर द एनिमीज ऑफ अ हेल्दी बॉडी। बट ऐसा नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम ट्रांस फैट्स, प्रोसेस्ड फूड, जैसे मैंने बात करी, आप चिप्स खा रहे हो, इस तरह की चीज़ें खा रहे हो, उनसे आप दूर रहिए। रिफाइंड कार्ब्स ले रहे हो, उनसे आप दूर रहिए। बट आप हेल्दी वे में खा रहे हो, नट्स खा रहे हो, आप हेल्दी वे में ये चीज़ें ले रहे हो, इसका कोई नुकसान नहीं है। या आप जो सब्ज़ी बना रहे हो, यू डोंट हैव टू हैव बॉइल्ड वेजिटेबल, ब्लैंड फूड खाने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। बिकॉज इस तरह का खाना अगर आप खाते चले जा रहे हो तो क्या होता है, दो चीज़ें होती है। एक तो आपको क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती हैं कि आपका जंक फूड खाने का मन करता है, बिकॉज यू आर हैविंग द सेम फूड, मोनोटोनस फूड ऑन अ डेली बेसिस, तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। सेकेंडली क्या होता है, आप इस तरह का खाना खाते हो कि आप एक ही जैसा खा रहे हो जिसमें ऑयली नहीं है, बहुत ही बेसिक ब्लैंड फूड खा रहे हो घर पर। तो अभी आप कहीं बाहर गए, किसी के पास मिलने गए या आपने रेस्टोरेंट फूड खा लिया, तो उसी टाइम आप देखोगे आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा, बिकॉज बॉडी उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही है, एसिमिलेट ही नहीं कर पा रही। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इतना ज़्यादा ब्लैंड फूड ना खाएं जिसमें हेल्दी फैट्स हैं ही नहीं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपका डाइजेशन इंप्रूव कर सकें आप। बिकॉज हेल्दी फैट्स जो हैं, चाहे आप नट्स ले रहे हो, सीड्स ले रहे हो, उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, विटामिन ई रिच होते हैं।
तो वो आपको जो भी फ्लैटुलेंस बन रहा है बहुत ज़्यादा, अगर गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, उस चीज़ को कम करने में आपकी हेल्प करते हैं। ओवरऑल आप देखते हो कि इन्फ्लेमेशन अगर बॉडी में हो रही है वो कम करने में हेल्प करते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हेल्दी फैट्स हम ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें। अनहेल्दी फैट से ज़रूर आप डिस्टेंस बना के रखें, बट हेल्दी फैट्स हो गए इन द फॉर्म ऑफ घी, इन द फॉर्म ऑफ कोकोनट। आपको शाम को भूख लग रही है, इंस्टेड ऑफ मंचिंग ऑन टू दोज बिस्किट्स नमकीन्स, आप कोकोनट स्लाइस ले रहे हो, तो दैट्स हेल्दी। रादर आप ऑयल पुलिंग करते हो सुबह उठ के मॉर्निंग में, अभी समर्स का टाइम में सेसमे ऑयल से करते हो, सो क्या होता है आपकी ओरल हेल्थ भी आप देखते हो अच्छी रहती है। अपार्ट फ्रॉम आप देखते हो कि आपकी हेयर अच्छी हो, या स्किन का टेक्सचर अच्छा होता है, या आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। ये सब चीज़ें करने में भी हेल्प करता है वो, कि आपकी ओरल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। देन फोर्थ चीज़ जो आपको करनी है, स्टे हाइड्रेटेड। बिकॉज क्या होता है ना, कई बार हम इतना एंग्रॉस रहते हैं काम में कुछ है, तो आप बेसिक चीज़ जो है आप ऑप्टिमम वाटर इनटेक वो ही भूल जाते हैं। पानी के साथ साथ अभी गर्मियों का टाइम है, जस्ट इंश्योर आप फ्लूइड्स भी ले रहे हैं, चाहे वो कोकोनट वाटर हो, चाहे वो लेमन वाटर हो, चाहे वो बटर मिल्क हो, लस्सी हो, इस तरह की चीज़ें ज़रूर ले रहे हो आप। बिकॉज आप देखते हो उससे वो हाइड्रेशन मेंटेन रहती है, आपकी डाइजेशन में वो हेल्प करता है, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी जितना आप वेल हाइड्रेटेड ले रहे हो। और नॉन कैफिनेटेड ड्रिंक्स लें, बहुत ज़्यादा टी कॉफ़ी अगर ले रहे हो, कई बार आपको लगता है कि हाँ, कई लोग बहुत ज़्यादा एडिक्ट होते हैं टी कॉफ़ी के, तो वो क्या करता है आपको डिहाइड्रेट करता है, बिकॉज दीज आर डायरेटिक्स। तो हमें लगता है कि हाँ ये भी तो फ्लूइड्स ही तो है ना, कई लोग इस तरह से अगेन रीजनिंग देते हैं, बट ये लॉजिक नहीं है, वो आपको और ज़्यादा डिहाइड्रेट करेगा, बिकॉज दीज आर डायरेटिक्स। तो आपको वो ड्रिंक्स लेनी है जो आपको हाइड्रेट कर रही हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखोगे आपका डाइजेशन नेचुरली ही इंप्रूव हो रहा है, विदाउट यू डिपेंडिंग ऑन एनी काइंड ऑफ मेडिसिन और लैक्सेटिव्स, ये सब लेने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। देन आपको क्या करना है, आपको फिफ्थ चीज़ जो करनी है वो है अपना स्ट्रेस लेवल मैनेज करना है। बिकॉज कभी भी मैंने देखा है कि जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा एनजाइटी का इश्यूज़ है, स्ट्रेस इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, डेली बेसिस पे थोड़ा स्ट्रेस आप ले रहे हो, चीज़ें हैं अप एंड डाउन हो रही है, तो आपको अफेक्ट करिए, दैट इज़ वेरी नेचुरल, दैट इज़ वेरी ह्यूमन। बट इफ़ इट टेक्स अ टोल ऑन योर हेल्थ, तो वो मेंटली भी फिजिकली भी आप देखते हो, बिकॉज आपका गट और आपका ब्रेन जो है वो इंटर रिलेटेड है। तो ऑटोमेटिकली अगर आपके ब्रेन में कुछ क्योस है, अगर ऑटोमेटिकली आपकी ब्रेन हेल्थ स्टेबल नहीं है, आपका स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो ऑटोमेटिकली कॉर्टिसोल लेवल हाई होगा, विच मीन्स आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, स्ट्रेस लेवल्स हाई हैं, तो उसकी वजह से आप देखोगे गट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हो, कि गट इश्यूज़ हो, अल्सर हो सकता है, आपको हेमोरॉइड्स हो सकते हैं। तो इस तरह के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो फर्स्ट चीज़ जो आपको क्या करनी है, मैनेज योर स्ट्रेस। हम क्या करते हैं, रूट कॉज तक पहुंच नहीं पाते, हम सोचते हैं अच्छा ये इशू हो रही है, अच्छा मेरे गट में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या हो सकता है, तो हम डॉक्टर से वो करते हैं, बट हम रूट कॉज तक पहुंच नहीं पाते कि हम जो कंसल्टेशन ले रहे हैं, बेसिकली हमें स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना है। स्ट्रेस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी वंस लाइफ, बट हाउ यू कोप अप विद दैट, कोपिंग मैकेनिज्म हर किसी का डिफरेंट है, हर किसी का डील करने का तरीका डिफरेंट है। कोई लोग एक ही सिचुएशन में अगेन गिव अप कर देते हैं, कोई लोग बहुत अच्छे से डील कर पा रहे हैं। तो सिचुएशन सेम है, बट दो लोगों का कोपिंग मैकेनिज्म डिफरेंट है। सो हमें अपना कोपिंग मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग रखना है, अपना आउटलुक पॉजिटिव रखना है टुवर्ड्स द सिचुएशन दैट कम्स अराउंड विद अस। यूजुअली दो तरह की चीज़ें हमें स्ट्रेस देती है, मैंने जो देखा है वो है या तो पीपल ओरिएंटेड होगा या सिचुएशन ओरिएंटेड। पीपल ओरिएंटेड मीन्स कि किसी ने मुझे कुछ कह दिया, या मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं हुआ, मेरे बॉस ने मुझे डांट दिया, या मेरी किसी से आर्ग्यूमेंट हो गया, हमारी वेवलेंथ मैच नहीं कर रही है। एंड देन सिचुएशन सेंट्रिक ये हो गया कि छोटी सी बात पे भी हो सकता है कि यार लाइट चली गई, मुझे तो एक्सरसाइज करना था, तो मैं लाइट चली गई तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई, या आज मुझे खाना बनाना था लेकिन उस टाइम अगेन कुछ प्रॉब्लम आ गई, मुझे पीरियड्स आ गए, मैं नहीं बना पाई, तो इसलिए मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मेरा मूड चिड़चिड़ा हो रहा है, क्रैंकी हो रही है। सो अगेन ये छोटे छोटे रीजंस हैं, कई बार बहुत बड़े रीजंस होते हैं जो बैक ऑफ द माइंड चलते चले जा रहे हैं, जिस वजह से आप देखते हो कि वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक होने लगता है, कि आपकी फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब होने लग जाती है। तो अगर चाहते हो कि डाइजेशन इंप्रूव रहे, तो स्ट्रेस तो हर चीज़ से ही इंटर रिलेटेड है, उसके ऊपर वर्क करना है। अब चाहे आप कुछ भी अपनी हॉबी परस्यू कर रहे हो, दिन में कुछ टाइम मी टाइम स्पेंड कर रहे हो थोड़ा सा वो रिलैक्सेशन के लिए, बिकॉज वी ऑल नीड दैट टाइम फॉर रिजुविनेशन, या फिर आप थोड़ा सा कि हम जैसे अपना फ़ोन है डिस्चार्ज होता है, रोज़ उसकी चार्जिंग करते हैं ना, उसी तरह से आई बिलीव कि वो मेडिटेशन करना इज़ लाइक चार्जिंग फॉर योर बॉडी। तो वो डिस्चार्ज हुई हुई हैं हमारी सोल्स, अगेन उनको बार बार चार्जिंग करना, कुछ ना कुछ उस सोर्स के साथ कनेक्ट करना जो आप हायर सोर्स है और आपको एक्टिव फील करवा रहा है, एनर्जेटिक फील करवा रहा है, पॉजिटिव फील करवा रहा है, दैट रियली प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। देन आपको सिक्स चीज़ जो करनी है वो है ईट माइंडफुली। हम में से बहुत सारे लोग ध्यान देते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, बट कैसे खा रहे हैं उसको थोड़ा हम पॉइंट को मिस आउट कर देते हैं।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप खाना खा रहे हो, यू नीड टू च्यू योर फूड वेरी स्लोली, बिकॉज अगर आप जल्दी जल्दी में खा रहे हो तो आप ओवर ईटिंग भी कर सकते हो, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, बिकॉज यू हैव टू रियलाइज डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। तो अगर आप खाना प्रॉपरली च्यू करके खा रहे हो तो क्या होता है, आपके स्टमक से आपके ब्रेन को सिग्नल जाने में कि खाना आपका अगेन आपका खाया जो वो आपका पेट भर गया, उससे वो आपको सटाइटी दे रहा है, टेक्स अराउंड 20 मिनट्स। बट अगर आपने मील जल्दी जल्दी में खा लिया है तो वो सिग्नल आपके ब्रेन तक जा नहीं पाता है, जिस वजह से आप ऑलरेडी ओवर ईटिंग कर जाते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू अलाइन ऑल योर सेंसेस, 5 senses टुगेदर एंड देन यू स्टार्ट ईटिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू enjoy एंड हैव ग्रेटिट्यूड फॉर ईच एंड एवरी बाइट यू हैव। यूजुअली आजकल इन द फास्ट पेस लाइफ हम बहुत जल्दी जल्दी में खा रहे हैं, हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस है, बिकॉज हम टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं तो हम बहुत ज़्यादा गैजेट्स भी देख रहे होते हैं और तब साथ साथ में खा रहे हैं, किसी से अनप्लेजेंट कॉन्वर्जेशन भी हो रहा है और तब हम साथ साथ में खा रहे हैं। सो चाहे खाना कितना भी कई बार न्यूट्रिशियस होता है वो आपको बेनिफिट नहीं दे पा रहा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू ईट माइंडफुली एंड देन यू विल सी द पॉजिटिव बेनिफिट्स हैपनिंग और आपका डाइजेशन अपने आप इंप्रूव होने लगेगा। देन यू हैव टू इंश्योर, अगर आपका बहुत सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, द 7th थिंग यू नीड टू डू इज गेट योर सेल्फ मूविंग, बिकॉज वी ह्यूमन्स आर मेंट टू बी मूविंग। हम एक जगह पे सेडेंट्री स्टैटिक नहीं रहने के लिए बने हैं, बिकॉज जितना आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल होगा, आप देखोगे कि आप अगर 6-6, 7-7 घंटे 8-8 घंटे लैपटॉप पे एक जगह बैठे हो, मूव नहीं कर रहे हो, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि इंडाइजेशन का इशू नहीं होगा। सो आपको एसिडिटी भी होगा, ब्लोटिंग भी होगा, लाइट से लाइट मील भी खाओगे तब भी वो लगेगा बहुत हैवी हो रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा मूव कर रहे हो, आप देखोगे कि इट रिड्यूसेस द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस, चाहे आईबीएस हो चाहे आईबीडी हो, इस तरह के इश्यूज अगर हैं भी सफ़र कर रहे हो तो उसके लिए डीलिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। गेट योर सेल्फ मूविंग। इस तरह के सेडेंट्री लाइफस्टाइल में आई नो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, बहुत घंटे हमें लैपटॉप पे बिताने पड़ते हैं, इस तरह से है, बट जितना हो सके यू हैव टू बी एक्टिव इन दैट काइंड ऑफ सेडेंट्री लाइफस्टाइल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपका डाइजेशन इंप्रूव होने लगेगा। देन आपको नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। आपकी बॉडी साइंस देती है, यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी क्यूज़ कि कहाँ पर आपको भूख लग रही है, कहाँ पर आपको फुल फील हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कहीं ना कहीं बाहर की इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं कि वी स्टॉप लिसनिंग टू आवर बॉडी कि हमारी बॉडी हमें क्या कह रही है। अगेन इफ़ यू आर अंडर सम मेंटर और आपको कोई गाइड कर रहा है रिलेटेड टू योर हेल्थ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप उनसे गाइडेंस ज़रूर लें, बट डोंट स्टॉप लिसनिंग टू योर बॉडी, बिकॉज आपकी बॉडी आपको साइंस देती है। कुछ भी आपने खाया आपको फीलिंग देगी कि आपको ये एक्टिव फील करवा रही है या आपको ये बहुत ज़्यादा स्लगिश फील करवा रही है, तो वो या आपको बहुत अच्छा लग रहा है खा के या आपको बहुत नेगेटिव फील हो रहा है वो खा के। अगेन यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी क्यूज़ एंड देन डिसाइड विच काइंड ऑफ फूड यू आर गोइंग टू पुट इन योर स्टमक, बिकॉज हम क्या पहन रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, उन चीज़ों पर बहुत एम्फोसाइज करते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी इज़ अ वेरी प्रेशियस एसेट दैट यू हैव गॉट, उसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं वो हमें ध्यान से डालना है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी प्रोसेस फूड खा रहे हैं, कुछ भी कचरा खा रहे हैं और हम सोचे कि वी कैन गेट अवे विद दैट, ऐसा नहीं होता। सो अगेन यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी और आपको हेल्दी चीज़ें खानी है। अपने आप आपकी बॉडी आपको साइन देगी कि मुझसे डाइजेस्ट इजीली हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा। इफ़ यू ईट क्रैप यू विल फील लाइक क्रैप। अगर आप हेल्दी फील करना चाहते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ईट हेल्दी स्टफ। देन आपको क्या इंश्योर करना है कि आप जो भी कुछ भी बैड हैबिट्स है आगे उनसे थोड़ा दूर रहिए, चाहे वो ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है। अगर आप इनमें इंडल्जेंस बहुत ज़्यादा रखते हैं तो इनिशियली आई वोंट से एकदम से आप बंद कर दो, बट उसको टेपर डाउन करो, उसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिमिलरली अगर आप लेट नाइट ईटिंग के हैबिचुअल, आप बहुत रात को लेट सोते हैं तो इंडाइजेशन का इशू होने ही वाला है, बिकॉज आप लेट नाइट मंचिंग करोगे। जस्ट इमेजिन आपकी बॉडी को वो टाइम चाहिए खाने को डाइजेस्ट करने के लिए और उसके बाद आप सो जाते हो, तो वो नहीं होने वाला है। जितना हो सके सर्कैडियन रिदम मेंटेन करने के लिए आपको बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग खाना चाहिए, विच मीन सनसेट के बाद आप खा रहे हो। ऐसा नहीं कि आप रात को 11-12 बजे खा रहे हो, 8-8:30 तक आपका आइडियल डिनर टाइम होना चाहिए और उसके बाद आपको लेट नाइट मंचिंग अवॉइड करनी चाहिए। वो कब हो सकता है, अगर आप रात को टाइमली सोना स्टार्ट कर दें। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन हैबिट से दूर रहिए। अपने आप देखोगे आपको कोई भी और चीज़ों की नीड नहीं रहेगी कि आपको मेडिकेशंस पे रहना पड़ रहा है, कि आपका स्टमक क्लियर नहीं हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, ब्लोटिंग रहती है। आजकल हम में से बहुत सारे लोगों को ये इश्यूज़ रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करें। देन आपको क्या करना है, जो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके गट की हेल्थ को सपोर्ट करते हैं वो लेने हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोबायोटिक्स लेना है, बिकॉज वो आपके जो हेल्दी बैक्टीरिया है उनको मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है, और जो बैक्टीरिया आपके बैड बैक्टीरिया है, जो गुड बैक्टीरिया नहीं है, उनकी आप देखते हो मल्टीप्लिकेशन रोकता है। सो प्रोबायोटिक्स में आप क्या ले सकते हो, घर का बना हुआ आप दही ले रहे हो, लस्सी ले रहे हो, छाछ ले रहे हो, देन आप ढोकला ले रहे हो, फर्मेंटेड फूड्स बेसिकली इडली ले रहे हो, ये सब हेल्दी चीज़ें हैं, तो ये आप अपनी डाइट में ज़रूर लिखिए, ऑटोमेटिकली आपका डाइजेशन ईजिली इंप्रूव होगा। देन जिंक आप नेचुरल सोर्सेज से भी आपको मिलता है, चाहे आप नट्स ले रहे हो, सीड्स ले रहे हो, लेग्यूम्स ले रहे हो, इन सब चीज़ों से भी मिलता है। बट अगर आपको जिंक की डेफिशिएंसी है तो देखा जाता है कि आपको अल्सर्स हो सकते हैं, हेमोरॉइड्स हो सकते हैं, इस तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं। तो उसको हील करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी अगर आपको डेफिशिएंसी है जिंक की तो वो रिप्लेनिश करे, वो आप सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं जिंक का। यूजुअली जो आरडीआई होता है विच मीन्स रेकमेंडेड डेली इनटेक, जो मेल्स के लिए रेकमेंड किया जाता है वो होता है 11 mg पर डे, और फीमेल्स के लिए 8 mg पर डे। तो इतना आपका जो है वो होना चाहिए कि जिंक आप ले रहे हो। अगर नेचुरल सोर्सेज से वो फुलफिल नहीं हो पा रहा तो सप्लीमेंटेशन की तरफ जाइए। सो ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है, एंड आपको आप देखोगे नेचुरल वे में ही घर पर ही आप अपना डाइजेशन इंप्रूव कर सकते हो, नेचुरली ट्रीट कर सकते हो, और कोई मेडिकेशंस की नीड नहीं पड़ेगी, कोई आपको लैक्सेटिव्स की नीड नहीं पड़ेगी, डॉक्टर के विजिट्स की नीड नहीं पड़ेगी। सो यू बी योरसेल्फ, आप खुद देखोगे अपने आप को ट्रीट कर पा रहे हो। बट इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है, बेसिकली लाइफस्टाइल का आपको ध्यान रखना है। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल, और अगर अच्छी लगे तो ज़रूर सबके साथ शेयर करिए। कमेंट्स में मुझे बताइए ये वीडियो कैसी लगी और किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं, किस टॉपिक के बारे में सुनना चाहते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, आई विल बी हैप्पी टू रीड देम। बाय बाय।